यूपी के कानपुर से है। यूपी के कानपुर से आज एक दिल दहला देने वाली खबर सामने निकल कर आई है। एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और इस फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। दरअसल चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में रात करीब 1 बजे शातिर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने पुलिस पहुंची थी और इस दौरान विकास और उसके साथियों ने जेसीबी की आड़ में पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। छतों से हमलावरों ने पुलिस पर गोलियां भी बरसाई हैं और इस मौके में एक सीओ, एक एसआई और एक एसओ समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। वहीं 4 पुलिसकर्मी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से कानपुर समेत आसपास के जिलों में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर एसटीएफ समेत भारी पुलिस बल तैनात है। एडीजी भी घटनास्थल का जायजा ले चुके हैं और घटना के बाद कानपुर समेत आसपास के सभी जिलों को सील भी कर दिया गया है। बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं और इस बीच बड़ी वारदात के बाद प्रदेश में अब सियासत भी काफी तेज हो गई है। 6 तस्वीरें आपके सामने, ये बहुत दुखद है, ये बहुत बड़ा लॉस है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। विकास दुबे, इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। तो इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, तो रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहां पर और इन लोगों ने वहां पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहां पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी। देखिए, इस बड़ी घटना के बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की दरअसल हम कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं और हिस्ट्री शीटर को पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल गंभीर हैं। इस चर्चा में आपको उनके जवाब मिलेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक्स डीजीपी यूपी पुलिस विक्रम सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड आईपीएस विभूति नारायण राय मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही एक्स डीजीपी यूपी पुलिस AK जैन साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 पर। और सर, पहला सवाल विक्रम साहब आपसे है कि कहां चूक हुई? एक बहुत बड़ा लॉस है ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, कैसे देख रहे हैं आप? निसंदेह बहुत बड़ा लॉस है और पुलिसकर्मी डिप्टी एसपी के नेतृत्व में जा रहे थे। पुलिस बल भी कम नहीं था। रात का एनकाउंटर है। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि बुलेट प्रूफ जैकेट, पटकास, नाइट विजन डिवाइसेस, इंफ्रारेड एमिंग डिवाइसेस और पूरी तरीके से सुसज्जित होंगे। लेकिन ये एक शातिर बाहुबली और राजनीतिक धनबल से, ये पूरी तरीके से बाहुबली भी था, धनबल भी था इसके पास। इसको कोई पूर्व सूचना मिल गई तो इसने, जैसा कि डीजीपी हितेश अवस्थी जी ने कहा, कि ऊंचाई पर जाकर के मोर्चा बनाया और ऐसे हालात में रात के समय अगर मोर्चा अच्छा बना लिया है तो किसी भी 10, 20, 25 आदमियों को यह मुठभेड़ ले सकता है। इसके शातिराना दिमाग ने अपना मोर्चा, गोला, रसद, कारतूस, हथियार, इसके माध्यम से इसने पुलिस बल को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की और इसकी एक बहुत बड़ी क्षति यूपी पुलिस की कर दी। ये सही है कि हमको देखना पड़ेगा कि हमारी फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, कंसीलमेंट, कैमोफ्लेजिंग में क्या हम और सुधार कर सकते हैं, अपने प्रशिक्षण में क्या कर सकते हैं। लेकिन जो उल्लेखनीय बात यह है कि जिसके ऊपर 60 मुकदमे हो, आजीवन कारावास का मुलजिम जेल से कैसे बाहर आया और उसको वापस रखने के लिए क्या कार्रवाई की गई, विचारणीय प्रश्न अब ये भी है। सर, लौट रही हूं मैं विभूति नारायण जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, सवाल यही है कि क्या पुलिस से शातिर कोई हो सकता है? दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। जाहिर है इसमें चूक तो बहुत भारी है। इसमें जो इंटेलिजेंस था वो भी इनसफिशिएंट था। मुझे लगता है पुलिस को सिर्फ ये सूचना थी कि वो अपने घर में आया हुआ है और उन्होंने रेड करके पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस तरह का कोई असेसमेंट नहीं था कि उनके पास कितने हथियार हैं, कितने लोग हैं, उनके इरादे क्या हैं। खासतौर से विकास दुबे का तो इसलिए भी विकास दुबे की गिरफ्तारी या उसके यहाँ छापा मारने में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी, क्योंकि ये दुस्साहसिक अपराधी है। आपको याद होगा कुछ ही साल पहले इसने एक थाने में थानाध्यक्ष के कमरे में घुस करके एक ऐसे व्यक्ति को गोली मारी थी, उसकी हत्या की थी, जिसको प्रोटेक्शन हासिल था, सरकार का वो दर्जा प्राप्त मंत्री था। तो उससे आप उसके दुस्साहस की कल्पना कर सकते हैं। तो ये तो एक चूक हुई है, लेकिन बहरहाल 8 लोग हमारे शहीद हुए हैं, ये अपने आप में एक दुखद घटना है। सबसे बड़ी चीज तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लगातार ये कहा जाता रहा कि अपराधी या तो भाग गए हैं या उन्होंने अपनी जमानतें खारिज करा दी, जेल चले गए हैं और पुलिस बहुत भारी हो गई है। लेकिन इससे तो इन सारे दावों की धज्जियां उड़ रही हैं जिस तरह की घटना हुई है।
इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और मुझे लगता बिल्कुल है सर, यही सवाल उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का दौर लगातार जारी है। सवाल ये है कि क्या पुलिस से शातिर ये हिस्ट्री शीटर हो सकता है, क्या ये बदमाश हो सकते हैं? हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहां पर चूक हुई। आप बने रहिए मेरे साथ। एके जैन साहब, मैं आपका भी रुख करूंगी। आधी रात को अचानक गोली चलने की आवाज से लोग सन्न रह गए, लोगों में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए जिसे जो मिला उसी की आड़ में वो छिप गए, दुबक गए। आखिर गोली चलने के दौरान कैसा हो गया था माहौल? हमारे संवाददाता अशोक तिवारी ने एक महिला से बातचीत की है, जरा पहले ये सुन लीजिए। इस वक्त मैं आरोपी विकास दुबे के घर में ही मौजूद हूं और हमारे साथ उनके घर में काम करने वाली जो महिला है रेखा, वो मौजूद है। उनसे बात करेंगे क्योंकि वो उस वक्त घर में ही मौजूद थी जब आमने सामने गोलियां चलाई जा रही थीं। रेखा, आप घर में ही थी जब ये घटना हुई तब? हम सो रहे थे। हाँ। घर में कौन कौन लोग थे उस समय? घर में कोई नहीं, हम ही है। मेरे पति। आपके पति? मेरे पति पुलिस पकड़ ली है। क्या नाम है उनका? कल्लू। अच्छा, वो भी घर में थे उस वक्त? हाँ। मतलब आप दोनों इसी कमरे में मौजूद थे? और ये विकास और बाकी लोग कहाँ पे थे? वे लोग कोई नहीं गए थे। नहीं, कहा जा रहा है गोली चलाई उन्होंने छत से? नहीं, यहाँ नहीं थे। तो जब ये घटना हुई तो घर पर कौन कौन था आपके हिसाब से? आप, आपके पति कल्लू और विकास के पिताजी? और मेरे ये दोनों बच्चा, बस। तो ये आप जब सुबह उठी तो आपने देखा कि यहाँ पे गोलियां चली हैं, काफी खून बाहर बिखरा पड़ा है? तो ये अंदर नहीं कोई, बाहर है तो हमको को नहीं देखो। जब पुलिस मारो तब का बताओगे इतने मर गए कि तेरे यही है विकास दुबे। हमको ये नहीं है, ये मेरे पति है। ये तो दादा की सेवा करता है, तो वो नहीं ले जाते रहे। ये विकास के घर में काम करने वाली महिला हैं जिनका ये कहना है कि कल रात में जब गोलियां चलने की आवाज़ उन्होंने सुनी तो उस वक्त वो इसी कमरे में मौजूद थी। फिलहाल कमरा काफ़ी अस्त व्यस्त है और इनका ये कहना है कि जब गोलियां चलने की आवाज़ इनको सुनाई पड़ी तो अपने पति कल्लू के साथ ये बाहर आई और जब आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हुई तो दोबारा ये अपने घर के अंदर चली गई। फिलहाल अब पुलिस ने पूरे घर की सघन छानबीन की है, तलाशी ली गई है और फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छापेमारी भी कर रही हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। और वही एनकाउंटर के बाद घर के अंदर खिड़की के कांच भी बिखरे पड़े थे, सामान बिखरा पड़ा था। घटना के बाद आरोपी विकास दुबे के घर के अंदर के क्या हालात थे, देखिए हमारे संवाददाता अशोक तिवारी की एक और रिपोर्ट। इस वक्त मैं आरोपी विकास दुबे के घर पर ही मौजूद हूं और घर की तस्वीर आपको दिखाता हूं कि देखिए पहले तो यहां पर पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद आपको नजर आएंगे। दरअसल इस घटना के बाद से पूरे गांव में एक तरह से सनसनी का माहौल है, क्योंकि इसमें 8 पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो फिलहाल ये घर की स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर जो ये खिड़कियों के शीशे हैं वो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। ये रास्ता विकास के घर के अंदर की तरफ जाता है, इसके अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रास्ता सीधे उनके घर की तरफ जा रहा है और इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल कल जब देर रात ये घटना घटित हुई है उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि आमने सामने फिलहाल गोलियां चली हैं। ये देखिए ये इनके आगे घर का जो मेन कमरा है उसकी स्थिति आपको दिखाता हूं। जो कांच के शीशे हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। ये सामने जो सारा सामान ड्राइंग रूम में रखा हुआ था उसकी भी स्थिति आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति हुई है। जिस कमरे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसके अलावा एक कमरा ठीक सामने की तरफ है, उसको भी आप देख पाएंगे तस्वीरों में। यहाँ पर इनके पिताजी हैं जो शायद बोलने में सक्षम नहीं है, तो वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। इस कमरे में भी तलाशी अभियान चलाया गया है। सामान देख के आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति हुई होगी जब ये पूरी घटना घटित हुई होगी। इसके अलावा ये जो इनके घर में काम करने वाली महिला है इनसे हमने बात की है। ये इस कमरे में रहती थी, यानी ये तीसरा कमरा है। इसकी भी स्थिति आप देखिए कि पूरे कमरे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तलाशी अभियान पुलिस की तरफ से चलाया गया है। और इसके अलावा एक ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये घर का किचन है, यहाँ पर भी जो शीशे हैं किचन के वो आपको पूरी तरह से टूटे हुए नजर आएंगे। तो कहा यह जा रहा है कि जब आमना सामना हुआ है दोनों पक्षों का, यानी कि पुलिस का और इसके अलावा जो विकास अपने साथियों के साथ जो इस घर की छत पर मौजूद था, तो उसके बाद जब आमने सामने गोलियां चली हैं उसके बाद घर की स्थिति इस तरह की तस्वीरें निकल के आई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जब शुरुआती दौर में पुलिसकर्मी यहाँ पर दबिश देने के लिए आ रहे थे, ठीक उसी समय घर पर मौजूद तमाम सारे आरोपियों ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24।
कुख्यात अपराधी विकास दुबे का ये घर आपने देखा जो कि तितर बितर पड़ा हुआ है। दरअसल पुलिस वहां पर पहुंची थी, छानबीन की गई, उसके बाद ये तस्वीर सामने निकल कर आई है। पुलिस लगातार विकास दुबे को ढूंढ रही है और एसटीएफ भी पीछे पड़ी हुई है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। एके जैन साहब, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बड़ा सवाल अपने आप में यहां पर खड़ा हो जाता है क्योंकि यूपी में एनकाउंटर का दौर लगातार चल रहा है और ऐसे में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने पुलिस जाती है और हमें ही इतना बड़ा लॉस हो जाता है। कैसे देख रहे हैं? क्या तैयारियां पूरी नहीं थी या कोई इंफॉर्मेशन पहले से ही उन अपराधियों को मिल गई थी? ये बिल्कुल सटीक सूचना अपराधियों के पास पहले से थी। ये कुछ जो बिके हुए पुलिसकर्मी हैं, जो लंबे समय से उस क्षेत्र में तैनात हैं, जिनके संबंध ऐसे माफियाओं से हो गए हैं, उनके द्वारा सटीक सूचना दी गई थी कि इतने पुलिसकर्मी आ रहे हैं, तभी रास्ता जेसीबी लगा के ब्लॉक किया गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है, पुलिस का मनोबल तोड़ने वाली घटना है और मैं समझता हूं कि पुलिस पार्टी को भी ये कभी सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार से कोई स्थानीय अपराधी इस प्रकार से हमलावर हो सकते हैं। इसी का फायदा हमलावर ने उठाया है। जैसा कहा गया है 60 मुकदमे हैं, फिर भी वो बेल पर है। इसको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। हर पॉलिटिकल पार्टी में इसको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है और मैं तो ये डिमांड करूंगा इस गवर्नमेंट से, योगी जी की जो सरकार है, कि इसको बिल्कुल नेस्तनाबूद किया जाए, इसको, इस क्रिमिनल को, और भी अपराधियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाए जिससे कि पुलिस का मनोबल बढ़े और ऐसे दुस्साहसियों का मनोबल बिल्कुल चकनाचूर किया जाए। ये बहुत ही दुखद घटना है। मैंने अपने 36 इयर्स के कैरियर में ऐसी घटना नहीं देखी। बहुत ही शर्मनाक है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। इनके ऊपर भारी रिवार्ड घोषित किए जाने चाहिए और जिस प्रकार से एंटी डकैती ऑपरेशंस चलते थे जी, उस तरह से पूरा एक ऑपरेशंस इसमें चलाए जाए और इनके रिश्तेदार, इनको संरक्षण देने वाले, इनको कहां से वेपन्स मिलते हैं, पूरी सब सूचियां बनाकर इनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई अगले 7 दिन के अंदर अंदर अवश्य हो जानी चाहिए। एके जैन साहब, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये जरूरी भी है कि 7 दिन के अंदर इन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि आगे जो है ये बात जाए कि अगर आप इस तरीके की प्लानिंग कोई भी अपराधी कर रहा है तो उसका बुरा हाल होगा, यूपी पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। विक्रम जी, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी। सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, एनकाउंटर होते हैं, बदमाशों से पुलिस का सामना होता है, तो किस तरह का इन्हें संरक्षण प्राप्त होता है? क्या राजनीतिक भी होता है या क्या स्थानीय इनको संरक्षण भी मिलता है? श्री अरविंद जैन साहब ने बृहद प्रकाश डाला है कि बिना राजनीतिक सहयोग, समर्थन, मूक सहमति के ये इस तरीके के कद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इतनी सारी जेसीबी मशीन लगाने का मतलब भी यही है कि इनको ठेकेदारी ने इनको मालामाल कर दिया था। ठेके कैसे मिल गए? धनबल, बाहुबल, राजनीतिक बल, जो भी कारण हो, सबने इसको उपकृत किया है, जिसके कारण आज ये भस्मासुर बन गया है। ये गमले में थे लेकिन आज ये बरगद बन गए। अब समय आ गया है, जैसा कि ये सभी विद्वान पैनलिस्ट ने कहा है, इनके पीछे डेडिकेटेड टीम्स एसटीएफ की, एटीएस की 20 लाख का इनाम कराए और कानून के मुताबिक जो भी इनको निष्क्रिय करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए वो तत्काल फौरन से पेशतर होनी ही चाहिए। लेकिन 60 मुकदमे का वांछित अपराधी थाना शिवराजपुर, वीएन राय साहब थाना शिवराजपुर, जिनको मारा था संतोष शुक्ला, मंत्री पद प्राप्त एक व्यक्ति, थाने में घुस करके उनकी हत्या कर देना और ये जेल से बाहर है, इससे ज्यादा अचंभे की तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। और मैं चाहूंगा कि इसमें सब लोग देखें कि ये निगरानी की हमारी क्या कोई चूक थी कि इतना शातिर अपराधी जेल से बाहर है, सजा याफ्ता अपराधी जेल से बाहर। सर, जुड़े रहिए आप मेरे साथ। विभूति नारायण जी भी जुड़े हुए हैं। सर, ये अपने आप में बहुत दुखद है कि क्योंकि लगातार हम सामना कर रहे हैं एक सिचुएशन का और अपराधियों को काबू में करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में जब एक कुख्यात अपराधी का पुलिस सामना करने जाती है, उसको पकड़ने जाती है, तो खुद हमें इतना बड़ा लॉस हो जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे सहयोगी अशोक तिवारी भी जुड़ गए हैं। अशोक, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं, जरा पहले मुझे अपडेट दीजिए इस खबर पर, क्या हो रहा है वहां?
चलिए, अशोक तिवारी तक मेरी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं और अशोक का भी हम रुख करेंगे, उनके पास कुछ अपडेट है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। आरोपी विकास दुबे का घर इस वक्त पुलिस के कब्जे में है, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं और घर के अंदर आने वाले तीनों रास्तों पर पुलिस का कड़ा पहरा है। जिस छत से पुलिस पर गोलियां बरसाई गई उसके भी नजारे अब बदले बदले से हैं। हमारे संवाददाता अशोक तिवारी ने छत का जायजा भी लिया है, पहले वो देख लीजिए। इस वक्त मैं कानपुर में जो घटना घटित हुई है उसके मुख्य आरोपी विकास के घर की छत पर मौजूद हूं और अभी तक की जो जानकारी मिली है उस लिहाज से जब पुलिसकर्मी यहां पर दबिश देने के लिए आ रहे थे, जब छापेमारी के लिए पुलिस की टीम यहां पर आ रही थी, तो उसकी पूर्व सूचना शायद पहले से ही विकास और उसके साथियों की थी और इसीलिए अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसी छत पर विकास और उसके साथी मौजूद थे। और ये ठीक सामने का रास्ता यानी कि ये मुख्य द्वार है जो विकास के घर के अंदर की तरफ जाता है। यहाँ पर जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो ठीक उसी समय जो विकास थे, उनके साथी थे, उन्होंने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आमना सामना हुआ है दोनों का, यानी कि पुलिस की टीम का और इसके अलावा विकास के साथियों का। कुछ लोग ये बताया जा रहा है कि इस छत पर मौजूद थे जहां से गोलियां चलाई गई हैं और इसके अलावा जो दूसरे साथी थे विकास दुबे के, वो सामने वाली जो छत आप देख पा रहे हैं, ये मेरे ठीक सामने की जो छत है, कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद थे और ये बताया जा रहा है कि तमाम सारे जो लोग यानी जो विकास दुबे के साथी थे वो और उनकी टीम के लोग इस छत पर मौजूद थे और इसके अलावा जो सामने की छत आपको दिखाई पड़ रही है वहां पर मौजूद थे और उसके बाद यहीं से पहले गोलियां चलाई गई हैं। फिलहाल जब ये घटना पूरी घटित हुई है उसके ठीक बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो इनका घर है उसमें बड़ी संख्या में फिलहाल पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और अशोक तिवारी खुद मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी, आपके पास सबसे पहले क्या अपडेट है और साथ ही पुलिस की जो जांच है, जो घेरा है, वो कितना अब कड़ा है? देखिए, दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को मुठभेड़ में मार गिराया है, जिसमें एक जो है वो उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और दूसरे उनके भाई बताए जा रहे हैं। एक का नाम प्रेम और दूसरे का नाम अतुल बताया जा रहा है। तो फिलहाल 2 लोगों को पुलिस ने इस घटना के बाद से मुठभेड़ में मार गिराया है। इसके अलावा इस वक्त मैं जो संबंधित गांव है बिकरू गांव, जहां पर यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, वहीं पर मौजूद हूं और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप देखिए कि ये जो ठीक सामने आपको सफेद रंग का मकान दिख रहा है, यही मकान जो है वो जो विकास दुबे था, जो मुख्य आरोपी है, उसका ये घर है। और जब यहीं से पुलिसकर्मी जब इसके घर पर दबिश देने के लिए आगे बढ़े थे तो ठीक रास्ते में आप देखिए कि यहाँ पर ये जेसीबी मशीन खड़ी हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि पहले से ही उनको इस बात की सूचना थी कि शायद पुलिस उनके यहाँ घर पर आ सकती है, दबिश दे सकती है, लिहाजा ये जेसीबी रास्ते में खड़ी की गई थी। ये प्राथमिक तौर पर जानकारी अभी तक मिली है और उसके बाद दोनों पक्षों में आमने सामने गोलियां चली हैं। अभी जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें पहली गोली चलाई गई है वो आरोपी के घर की तरफ से पुलिसकर्मियों पर चलाई गई है, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं। तो फिलहाल जो आरोपी का घर है उसके बाहर पुलिस का बड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। हर तरफ आपको सिर्फ पुलिसकर्मी नजर आएंगे, यानी कि इनका जो घर है, इनके घर के एंट्रेंस के 3 दरवाजे हैं, तीनों दरवाजों पर आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे। हर जगह पुलिस का बड़ा पहरा फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उनके घर में फिलहाल अभी कोई मौजूद नहीं है। गांव के भी तमाम सारे जो घर हैं वो पूरी तरह से बंद है, कोई घरों से बाहर फिलहाल नहीं आ रहा है, क्योंकि बड़ी घटना यहाँ पर घटित हुई है। तो अभी मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि जो डीजीपी है वो स्पॉट विजिट करेंगे कानपुर में और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और उसके बाद सरकार की तरफ से दूसरी कार्रवाई के लिए भी कहा जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से पुलिसकर्मियों को फ्री हैंड किया गया। ये कहा गया है कि इस घटना में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि एक सकारात्मक संदेश जो महकमा है उसके अंदर जा पाए। कुख्यात अपराधी विकास दुबे का घर आपने देखा, मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे थे। जेसीबी मशीन और तमाम ये तैयारियां बता रही हैं कि पहले से ही ये कुख्यात अपराधी अपने साथियों के साथ तैयार था पुलिस पर अटैक करने के लिए। विक्रम साहब, विभूति जी और एके जैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन आपने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि चूक कहीं पर हुई है। पहले से उनके पास इंफॉर्मेशन थी और इसीलिए आज पुलिस डिपार्टमेंट को इतना बड़ा लॉस हो गया। इसका जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और उसको कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करके उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।